देखिए, मिनरल्स की हार्डनेस टेस्ट करने के लिए एक स्केल होती है, मोहोज स्केल। और मोहोज स्केल को एक जर्मनी के जियोलॉजिस्ट थे, फ्रेडरिक मोहो, इन्होंने 1812 में दिया था। और इस स्केल के अंदर क्या है, इन्होंने इसको मिनरल को मिनरल से स्क्रैच करवा के देखा। एक मिनरल को दूसरे मिनरल से स्क्रैच करते हैं, अगर कोई मिनरल जिससे हम स्क्रैच कर रहे हैं वो दूसरे मिनरल को स्क्रैच कर पा रहा है, इट मीन्स कि पहले मिनरल जिससे स्क्रैच कर रहे हैं उसकी हार्डनेस दूसरे मिनरल से ज्यादा है। इस बेसिस पे इन्होंने इसको कंपैरिजन करके देखा। और इसके अंदर हार्डनेस ऑफ द मिनरल्स को रैंक किया जाता है, जिसमें 1 से 10 तक की आप रैंकिंग लेते हैं। और इसमें जो 1 है इसका मतलब है कि वो सबसे सॉफ्ट है, सॉफ्टेस्ट है। और जो 10 है इसका मतलब है हार्डेस्ट मिनरल है। जैसे इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, टैल्क। जो टैल्क है, इस टैल्क की हार्डनेस है 1, यानी ये इतना सॉफ्ट है कि इसको इवन आप जो आपके नाखून है, नेल जो है, उससे भी स्क्रैच कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसकी हार्डनेस बढ़ती जाती है। सेकंड नंबर पे है जिप्सम। जिप्सम की क्या है, सेकंड है रैंक, तो इसको भी आप स्क्रैच कर सकते हैं। फिर कैल्साइट है, फ्लोराइट है, एपेटाइट है, ऑर्थोक्लेज है, क्वार्ट्ज एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसकी हार्डनेस का लेवल क्या है, 7। इसके लिए आपको ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, आपको कील से आपकी आयरन की जो आपकी नेल है इससे स्क्रैच करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखोगे तो सबसे हार्ड अगर कोई है तो दैट इज डायमंड। डायमंड की जो हार्डनेस है वो 10th है। देखो, डायमंड की 10 है, क्वार्ट्ज 7 है, एपेटाइट 5 है, कैल्साइट 3, जिप्सम 2 एंड टैल्क 1। अब इसी को अगर आप देखो तो जो मोह स्केल है उसको जनरली तो हम ये कहेंगे कि सभी तरीके के मिनरल्स के लिए यूज में लेते हैं, बट तो सबसे ज्यादा जो यूज में लेते हैं वो लेते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स पे लिए। क्यों लेते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के लिए, कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अलावा जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उनके लिए ऑलरेडी जैसे विक्टर्स हार्डनेस स्केल है, ब्रेनेल है, रॉकवेल है, नूप है, ये ऑलरेडी स्केल्स हैं। इनका नाम याद रखिए, कहीं भी पूछा जा सकता है। मोह तो बहुत कॉमनली पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मोस्टली यूज में लेते हैं। हालांकि एक रफ आइडिया लेने के लिए, एक स्क्रैच रेजिस्टेंस का टेस्ट करने के लिए इनका यूज जो है वो मेटेलिक मिनरल्स में भी लेते हैं।